हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम या फिर यूपी ट्रिपल एस सी मेन एग्ज़ाम बाल पोषण सेवा एवं पुष्टाहार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा एक छोटा सा काम, यानी जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पीटी एग्ज़ाम की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आज का क्वेश्चन देख लीजिएगा। कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे टेलीग्राम के बारे में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, वहाँ से जाके आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे अंग्रेज़ों ने 1859 में फांसी दी थी। आपको बताना है जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें एक प्रसिद्ध नेता थे तात्या टोपे। उन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी और वो कहाँ पर दी थी आपको ये बताना है। यहाँ पर सन मेंशन किया गया है, 1859 में फांसी दी गई थी, लेकिन आपको वो स्थान बताना है कि कहाँ पर दी गई थी। ऑप्शन देख लीजिएगा, झांसी, शिवपुरी, कानपुर या फिर सागर। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी तात्या टोपे को फांसी कहाँ पर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी शिवपुरी में दी गई थी फांसी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और ग्वालियर का जब युद्ध चल रहा था, जब ग्वालियर का पतन हो गया था, उस समय ये नेपाल चले गए, जहाँ पर इनका एक मित्र था मान सिंह। उसके विश्वासघात के कारण ही ये अंग्रेज़ों के हाथ पकड़े गए थे, जिसके कारण इन्हें 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी किले में इन्हें फांसी दी गई थी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? केसरी अखबार, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। आपको बताना होगा इसका राइट आंसर, यानी किसने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन देख लीजिएगा, लाल मोहन घोष, मदन मोहन मालवीय, आनंद चार्लू, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो केसरी अखबार के संस्थापक थे, यानी इसकी स्थापना उन्होंने की थी। यह समाचार पत्र जो है वो मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 1817 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? आपको बताना है जो चंपारण सत्याग्रह था वो किस राज्य से शुरू हुआ था। ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बिहार में चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार में। और ये चंपारण सत्याग्रह जो था वो किसानों के हक के लिए शुरू किया गया था। यह सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के साथ ब्रज किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, संत राउत, राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिन्हा,
और रामनवमी प्रसाद, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई आदि लोग जुड़े हुए थे। यानी जो आपका चंपारण सत्याग्रह, इससे इतने लोग जुड़े हुए थे। इसके साथ आम लोग मतलब आम जनता भी जुड़ी हुई थी, यानी बिहार राज्य की जो जनता थी वो भी जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसने आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है? आपको बताना है हाल ही में किसने आज़ादी की 50वीं, ये 50वीं नहीं है 75वीं है, क्योंकि 75 साल हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको बताना होगा कि जो 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है उसमें इंडिया की जो है वो उड़ान परियोजना है, उसे किसने शुरू किया है, आपको यह बताना है। यहाँ गलती से 50 हो गए, 75 रहेगा। ऑप्शन है गूगल, अमेजॉन, फेसबुक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उड़ान परियोजना जो है भारत की 75वीं वर्षगांठ पर गूगल ने शुरू किया है ये योजना। इसका राइट आंसर ये रहेगा। ये आपका करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? आपको बताना है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है दामोदर, हुगली, गोदावरी, स्वर्णरेखा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी दामोदर। दामोदर नदी को, जो दामोदर नदी है उसके बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोयला तथा अन्य खनिज पदार्थ उत्खनन पाए जाते हैं, और ये रूर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कोयला एवं अन्य खनिजों का उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध स्थान। यानी जहाँ पर ये कोयला तथा अन्य जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाले क्षेत्र को रूर क्षेत्र कहा जाता है। और दामोदर नदी का जो बेसिन है, क्षेत्र है, वहाँ पर कोयला और अभ्रक अधिक पाया जाता है, यानी उसका उत्पादन अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बालाघाट मलंजखंड क्षेत्र राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। आपको बताना है आपको ये बताना कि जो बालाघाट है मलंजखंड क्षेत्र है, राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र जो है, ये सब क्षेत्र किसके लिए महत्वपूर्ण खनन केंद्र है? ऑप्शन है लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, तांबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी तांबा के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। आप इसको ध्यान रखिएगा, पिछली बार आपके पीटी एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे, यानी ये स्थान पूछा गया था आपका, राजस्थान का झुंझुनू खेतड़ी क्षेत्र पूछा गया था। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन डी रहेगा, यानी तांबा के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फ्लाई ऐश है, आपको बताना है कि फ्लाई ऐश क्या है। ऑप्शन है CO2 कार्बन कण की पदार्थ, ऐश के लघुकण या फिर NOx। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्लाई ऐश जो है वो ऐश के लघुकण हैं। ऐश फ्लाई जो होता है वो बहुत बारीक पाउडर होता है, जो विद्युत ताप संयंत्रों से जो कोयला जैसी चीज़ों के जलने से जो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है उसे ऐश फ्लाई कहा जाता है, जिसमें सिलिका, एल्युमिनियम, कैल्शियम तथा ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण को अधिक क्षति पहुंचाता है। ये वर्तमान समय में सरकार जो है इसमें सीमेंट, ईंट, सड़कों आदि के निर्माण के रूप में बदल रहे, यानी जो आपका सीमेंट जिससे बनता है इन्हीं पदार्थों से बनता है,
एस के लघु कणों से मिलकर तथा अन्य चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी महाराष्ट्र में जो है बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। ये 2020 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है आपको, जो आंकड़ा आया था उसमें बताया गया था। अभी वर्तमान का तो नहीं पता है मुझे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पहले का पूछा जाता है, वर्तमान का नहीं पूछा जाता है, कभी कभी वर्तमान का पूछ लिया जाता है। तो आपको पहले का भी और वर्तमान का दोनों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम वर्तमान समय का भी आपको बताएंगे। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। टी बोर्ड यानी चाय बोर्ड जो है उसका मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दार्जिलिंग, नई दिल्ली, कोलकाता, कोच्चि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कोलकाता में इसका मुख्य कार्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 9 अगस्त, 7 अगस्त, 4 अगस्त या फिर 10 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 9 अगस्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम। ऑप्शन है लीला सेठ, फातिमा बीबी, अन्ना चंडी, सुनंदा भंडारे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फातिमा बीबी, जो है भारत की प्रथम महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी, उच्चतम न्यायालय। ये इनका कार्यकाल जो था वो 6 अक्टूबर 1989 से 24 अप्रैल 1992 तक था, यानी उस समय तक ये न्यायालय की न्यायाधीश थी। लीला उसके बाद जो है लीला सेठ जो थी, ये हिमाचल प्रदेश की जो थी, हिमाचल प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है उसकी प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति, राज्य के उपराज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किसका सबसे अधिक अपवर्तन होता है? आपको बताना है कि सबसे अधिक किसका अपवर्तन होता है। ऑप्शन देख लीजिए, वायु, जल, हीरा, कांच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी हीरा का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? ऑप्शन है चीन, इजराइल, अमेरिका, रूस। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इजराइल में वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वर्मा, दरबारी लाल शर्मा, नफीसुल हसन। तो आपको बताना इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पुरुषोत्तम दास टंडन जो हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, अवटु या फिर अधिवृक्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्नाशय में इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन देख लीजिएगा, पुनीत राजकुमार, स्वतंत्र सिंह, पृथ्वी मौलिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा वो हैं एक्टर पुनीत राजकुमार। इनको मरणोपरांत दिया गया, पिछले वर्ष इनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आंसू का पीएच मान होता है, आपको बताना है कि आंसू का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 7.4, 8.5, 6.0, 6.3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7.4 होता है आंसू का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? ऑप्शन है डेंगू, जीका, ये जीका वायरस होता है, चिकनगुनिया या फिर दाद। तो मच्छर से उत्पन्न नहीं होता है वो है दाद, ये बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। इस प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में जो है स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। आज का हमारा 20 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।